नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक चैप्टर था सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा, प्रेजेंट टाइम में अभी 13 तारीख को मतलब संडे को जो है परसों आरआरबी पीओ को एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और कुछ लोगों को बहुत सारी कठिनाई भी झेलनी पड़ी। ये कठिनाई इंटरफेस चेंज जो हुआ है उसके होते हुए हुआ है। उसमें क्या हुआ, जैसा कि आपको पता ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स सब्जेक्ट आ गई, मतलब मिक्स लैंग्वेज आ गई, हिंदी और इंग्लिश। और ऑप्शन भी 10 कर दिए गए, ऊपर नीचे ऑप्शन कर दिए गए, जिससे स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आने लगी, तो उससे स्पीड भी कम हो गई लोगों की। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं शायद क्लर्क में भी यही हो। अगर यही होगा तो उसकी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हैं वो भी कम ही हो जाएंगे। बट क्या किया जाए, वो तो अपने पास में है नहीं। बस स्पीड हमको बनानी चाहिए, और जिससे कि स्पीड जब हमारी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी स्पीड हो जाएगी, तो क्वेश्चन भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। जब तक एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो अटेम्प्ट भी हमारे बेकार ही हैं, क्योंकि एक्यूरेसी जो है क्वेश्चन पर ही डिपेंड करती है। अभी मान लो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 में 70 क्वेश्चन आपने कर दिए और उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो आपके 70 अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं, अपना हम क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है ये आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन ही करेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करिए। जैसा कि 19 तारीख से पेपर चालू हुए हैं, 19 और 20 को, और फिर 26 तारीख को पेपर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है। इसमें दिए गए हैं 9 क्रिकेट फैंस, 9 लोग दिए गए हैं, वो क्रिकेट फैन हैं। कौन कौन से 9 लोग हैं, जैसा कि दिया गया है JKLMNOP Q और R, ये 9 लोग दिए गए हैं, क्रिकेट फैंस हैं। उनके बारे में ये दिया गया है कि ये जो है एक रो में बैठे हैं, सिंगल रो है उसी में बैठे हैं। तो सिंगल रो है, 9 लोग दिए गए हैं, ये इसी रो में बैठे हैं, 3, 6, 8, और ये 9 लोग इसी रो में बैठे हुए हैं। अब देखिए, हमने जैसा कि बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई डायरेक्शन ना दिया गया हो कि ये जो है किस तरफ देख रहे हैं या किस तरफ नहीं देख रहे हैं, तो जब कोई डायरेक्शन ना दिया गया हो तो हमने बताया था कि डायरेक्शन ना डिटरमाइन किया गया हो, डायरेक्शन हमको ना पता हो, तो उसको हम सिर्फ नॉर्थ ही मानेंगे। कहाँ मानेंगे? नॉर्थ में। और नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ देखते हैं, है ना, तो ये नॉर्थ ही डायरेक्शन माना जाएगा। और नॉर्थ डायरेक्शन को लेकर हम क्वेश्चन में जितने भी हमारे स्टेप्स जो दिए गए हैं इनको हम फॉलो करेंगे, और इन्हीं के हिसाब से इनको हमको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि L इज़ सीटेड टू इमीडिएट राइट ऑफ M, मतलब L इज़ सीटेड टू इमीडिएट राइट ऑफ M, मतलब L जो है M का तुरंत पड़ोसी है। L जो है M का तुरंत पड़ोसी है। ये जो लाइन हमने जो ड्रा की है, ये हमने आपको समझाने के लिए ड्रा की है। क्वेश्चन जो है ये हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, जैसा कि दिया गया है कि L इज़ सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। L जो है M का तुरंत पड़ोसी है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ N, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ N। जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट क्लास जब हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की हुई थी कि हमारे कुछ कनेक्टेड वर्ड होते हैं। कौन कौन से कनेक्टेड वर्ड होते हैं? एंड, बट, हु, व्हिच, ये सब हमारे कनेक्टेड वर्ड हैं, ठीक है। तो एंड जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, जैसा कि इसमें दिया गया है कि L इज़ सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M एंड थर्ड टू द राइट ऑफ N, मतलब L जो है M के तुरंत दाएं है और N के दाएं तीसरा है। तो देखिए L जो है M के तुरंत दाएं हो गया और L के दाएं तीसरा हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि K इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड रो, मतलब K जो है रो के किसी भी किनारे मतलब किसी भी छोर पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली।
और के को हमको बिठाना है। तो भैया देखो इसमें अब देखो के जो है किसी एक छोर पे बैठा है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बन जाएंगी। देखिए जब कोई चीज़ हमको पक्की नहीं पता हो, मतलब कंफर्म ना हो, तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी ही समझेंगे। जब पॉसिबिलिटी समझेंगे तो हमारे 2 फिगर इसमें बन जाएंगे। 9 लोग दिए गए, तो हमने एक पहले तो इसको हमने लेफ्ट साइड में हमने इसको अरेंज किया है और फिर राइट साइड में, तो ये हो जाएगा के यहाँ पर राइट साइड में इसमें। ठीक है, 2 हमारे फिगर हो गए, 4 5 9 लोग दिए गए हैं। फिर क्या दिया गया है कि Q इज इमीडिएट नेक्स्ट टू O एंड P, मतलब Q जो है O और P का तुरंत पड़ोसी है। तो इसमें भी देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। आप देख रहे होंगे ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि P जो है Q के दाएं है या O जो है Q के दाएं है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। फिर क्या दिया गया है कि O इज एट द थर्ड प्लेस टू लेफ्ट ऑफ K। अब देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, जो हमारे पॉइंट जो दी गई है, 4th पॉइंट जो दिया गया है कि O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K, मतलब K जो है O जो है K के बाएं तीसरा है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी हमारा K बैठा ही है बाएं साइड में। अगर हम इसके आगे चलेंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा जो फिगर जो फर्स्ट वाला है इसमें नहीं अरेंज कर पाएंगे, तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है कि O जो है K के बाएं तीसरा है। तो देखिए भैया K यहाँ पर बैठा है। अब बायां देखिए अगर हम चलेंगे तो इसके K के बैक साइड ही पहुँचेंगे। बाएं तीसरा कौन है? 1 2 3। अब देखिए इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा? इस पोजीशन पे O आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि J इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, मतलब J जो है O के तुरंत बाएं बैठा है। क्या है कि J इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, J जो है O के तुरंत बाएं है। ठीक है, अब देखिए J यहाँ पर आ गया है और यहाँ पे हमारा J तो दिया नहीं गया है। तो हम इसमें जो हमारी है, जो हमने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी O P और Q के जो हमने किया था, बनाया था, जो हमने इसको अरेंज किया था, तो ये जो ऊपर वाली है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि भाई यही देखो फॉलो कर रही है। ठीक है, और फिर ये जो हमारे दिए गए हैं N फिर ब्लैंक फिर M और L, इसी को हम सीधा यहाँ पर अरेंज कर देंगे। देखिए N और M के बीच में एक प्लेस खाली है, यहाँ पर भी एक प्लेस खाली है। M के तुरंत दाएं L बैठा है, ये भी बैठा है। और फिर क्या दिया गया है कि O Q P, ये दोनों हमारे, मतलब Q जो है O और P का इमीडिएट नेबर है। जैसा कि दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, Q जो है O और P का इमीडिएट नेबर है। तो भैया देखो Q जो है O और P का इमीडिएट नेबर है, और K जो है किसी भी एक एंड पे बैठा है। तो देखिए K जो है ये एक एंड पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन नहीं बैठा है उसको, क्योंकि यहाँ पर हमारी अभी 1 पोजीशन वैकेंट है ना, एक जगह खाली है। तो यहाँ पर हम किसको प्लेस कर देंगे? तो देखिए यहाँ पर हम R को प्लेस करेंगे, क्योंकि R हमारा नहीं दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये R नहीं दिया गया है। तो ये हमारा हो गया फिगर, जो हमको ड्रा करना था, जो अरेंज करना था, उनको हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी दिया गया हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, जो भी हमारी कंडीशंस जो दी गई हैं वो फॉलो कर रही हो फिगर में, बस कुछ फिगर हमारा जो भी है वो ऑलरेडी सही हो जाएगा और क्वेश्चन को हम उसी फिगर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसा कि दिया गया है पॉइंट फर्स्ट कि L इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, L इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। तो देखिए भैया ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि L इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ M, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो कर रही। फिर क्या दिया गया है? एंड थर्ड टू द राइट ऑफ N, और L जो है N के दाएं तीसरा बैठा है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड L ही है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है फॉलो कर रही। फिर दूसरी क्या दी गई है कि K इज सिटिंग एट 1 ऑफ द एंड ऑफ द रो, कि मतलब K जो है लाइन के किसी भी छोर पर बैठा है। तो देखिए K तो है
के यहाँ पे छोर पे बैठा है, दाएं छोर पे बैठा है, हमने इसको बिठा दिया। फिर क्या दिया गया है कि Q इज इमीडिएट नेक्स्ट टू O एंड P, मतलब Q जो है O और P का तुरंत पड़ोसी है। तो देखिए Q जो है O और P का तुरंत पड़ोसी है, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही। फिर क्या दिया गया है कि O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K, मतलब O जो है K के तीसरा बाएं है। तो देखो भैया O जो है K के तीसरा बाएं है, तो K यहाँ पर बैठा है, इसके बाएं साइड में जब चलेंगे तो O जो है तीसरी पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए क्या तीसरी पोजीशन पे है, तो 1 2 एंड 3। अब देखो भैया O जो है तीसरी पोजीशन पे दिया गया है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है कि O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K, कि O जो है K के बाएं तीसरा है, ये भी हमारा फॉलो कर रहा। फिर क्या दिया गया है कि J इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, मतलब J जो है O के तुरंत बाएं बैठा है। तो देखो भैया J जो है O के तुरंत बाएं बैठा होना चाहिए, तो देखो J जो है O के तुरंत बाएं ही बैठा है। तो हमारी ये जितने भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारी कंडीशंस हमारी फॉलो कर रही हैं, और जो एक पोजीशन जो ये हमारी जो बची थी वो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दिए गए हैं 9 लोग, तो हमारा जो फिगर है, फिगर यही ड्रा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमने अरेंज करके बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पेपर में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को लेकर हम चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि 5 लोग दिए गए हैं और इनका वेट दिया गया है। वेट के अकॉर्डिंग हमको इन 5 लोगों को अरेंज करना होगा। कौन कौन से 5 लोग दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आशा और लता, ठीक है, मीना, कोमल और रीना, ये 5 लोग दिए गए। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आशा इज जो है मीना से 5 किलोग्राम कम है। तो इसकी दूसरी भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरा मतलब कि मीना जो है आशा से 5 किलो ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है कि आशा जो है मीना से 5 किलोग्राम कम है, तो सेम एज मीना जो क्या है, मीना जो है वो आशा से 5 किलोग्राम ज़्यादा है। फिर क्या दिया गया है कि एंड 10 किलोग्राम लेस देन कोमल, मतलब कि कोमल, आशा जो है कोमल से 10 किलो कम है। तो सेम एज कोमल जो है वो आशा से 10 किलोग्राम ज़्यादा है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि लता इज़ 65 किलोग्राम, मतलब लता जो है वो कितनी है, 65 किलोग्राम है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लता इज़ 65 किलोग्राम। सेकंड क्या दिया गया है कि सी इज़ 15 किलोग्राम हैवियर देन आशा, मतलब लता जो है वो आशा से 15 किलोग्राम ज़्यादा है। लता जो है आशा से 15 किलोग्राम ज़्यादा है। तो जब लता का वेट 65 किलोग्राम दिया गया है तो आशा का वेट कितना हो जाएगा। अब देखो भैया, अगर मैथ नहीं आती है तो हमको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैथ आती है थोड़ा बहुत तो जोड़ घटाना आना ही चाहिए। ठीक है, कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अब देखिए 15 किलो, जब लता जो है आशा से 15 किलोग्राम ज़्यादा है तो आशा का वेट कितना हो जाएगा, आशा का वेट 50 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है थर्ड कि रीना इज़ 3 किलोग्राम लेस देन आशा, मतलब रीना जो है आशा से 3 किलोग्राम कम है। रीना जो है आशा से 3 किलोग्राम कम है। तो जब आशा 50 किलो की है तो रीना कितने की हो जाएंगी, रीना 47 किलोग्राम की हो जाएंगी। फिर क्या दिया गया है कि ठीक है, ये हमारी तीनों कंडीशंस यहाँ पर हो गई हैं।
तो अब हमको पांचों लोगों के बारे में जानना है कि पांचों का वेट क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है कि आशा का वेट कितना दिया गया है, आशा 50 किलो की है, तो ये मीना है। अब देखिए आशा जो है मीना से 5 किलोग्राम कम है, तो मीना का वेट कितना हो जाएगा, मीना का वेट 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगी मीना, मीना का वेट 55 हो जाएगा। ठीक है, और बच्ची कौन है, कोमल। ठीक है, बच्ची कौन है, कोमल। तो देखिए कोमल, जब यहाँ पे ये आशा 50 किलोग्राम की हैं तो कोमल कितने की हो जाएंगी, कोमल इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो 50 + 10, कोमल का वेट कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। अब हमको अगर अरेंज करना हो वेट के अकॉर्डिंग, तो देखो लता जो है सबसे हैवी कौन है, लता है, तो लता, फिर कौन है, फिर है कोमल, लता के बाद कोमल आ गई, कोमल के बाद मीना आ गई, और मीना के बाद आशा, और आशा के बाद रीना। ठीक है, मीना के बाद आशा और आशा के बाद रीना हो जाएंगी। ठीक है, यही हमारा वेट जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये हम इनको अरेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर वेट के बारे में पूछें तो देखो लता का वेट कितना है, लता का वेट 50 किलोग्राम, कोमल 60 किलो, लता जो है 65 किलोग्राम है, तो लता 65 किलोग्राम, कोमल 60 किलोग्राम, मीना 55, आशा 50 एंड रीना जो है ये 47 किलोग्राम की है। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। एक बार अगर हम फिर से चेक करने की कोशिश करें तो देखिए चेक कर रहे हैं, देखिए जो हमारी कंडीशन जो दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आशा इज 5 किलोग्राम लेस देन मीना, कि आशा जो है मीना से 5 किलोग्राम कम है। तो देखिए मीना 55 की है, आशा कितने की हो जाएंगी, आशा 50 की हो जाएंगी। फिर क्या दिया गया है कि एंड 10 किलोग्राम लेस देन कोमल, और जो आशा जो है वो कोमल से 10 किलोग्राम कम है, तो कोमल का वेट 60 है, तो आशा कितनी होनी चाहिए, आशा 50 की होनी चाहिए। तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। फिर सेकंड क्या दिया गया है कि लता इज 65 किलोग्राम, लता जो है 65 किलोग्राम की है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमने फिगर जो ड्रॉ किया उसमें दिया है। एंड सी इज 15 किलोग्राम हैवियर देन आशा, और लता जो है वो आशा से 15 किलोग्राम ज़्यादा है। तो देखिए जब लता का वेट 65 किलोग्राम है और आशा जो है 15 किलोग्राम कम है, तो 65 से जब 15 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आशा का वेट कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम। ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही। नेक्स्ट कि रीना इज़ 3 किलोग्राम लेस देन आशा, कि रीना जो है आशा से 3 किलोग्राम कम है, तो आशा का वेट कितना है 50 और रीना का वेट 47 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो हमने क्वेश्चन जो बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मोस्टली चाहे जो भी पेपर हो बैंक का, चाहे जो भी पेपर हो, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्लर्क का पेपर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी ही पेपर होगा। तो बस क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है इस क्लास का, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 लोग दिए गए हैं। ये जो है फ्लोर बेस्ड पजल या सीटिंग अरेंजमेंट है, जो भी आप मान लें। ठीक है, फ्लोर बेस्ड है, क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में तो जो भी ये हमारा पीओ का एग्ज़ाम हो रहा, कम से कम 10 फ्लोर वाली हमको सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज करने को आ जाती है। वेरिएबल उसमें 1 से लेकर 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 लोग दिए गए हैं, ABCD EFG एंड H, ये हमारे 8 लोग हो गए। ठीक है, अब इनको हमको अरेंज करना है। तो देखिए कंडीशन क्या दी गई है कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1, मतलब जो सबसे नीचे वाली जो फ्लोर है वो क्या है, नंबर 1 है। तो देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए जैसा कि कंडीशन में दिया गया है कि द लोअर मोस्ट फ्लोर क्या होनी चाहिए, नंबर्ड 1, और द अपर मोस्ट फ्लोर
मतलब जो टॉप पे है वो 8 होनी चाहिए। तो हमने ये 8 फ्लोर बना ली हैं, ठीक है। अब हम इनको अरेंज करते हैं जैसा कि दिया गया है कि बी लिव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो अब देखो भैया, ऑड नंबर वाली फ्लोर हमको काउंट करना है कि बी जो है ऑड नंबर वाली फ्लोर पर है, ठीक है। तो बी कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो बी यहाँ पर हो सकता है, बी यहाँ पर हो सकता है और बी यहाँ पर हो सकता है और बी 1 नंबर वाली फ्लोर पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि H लिव्स इमीडिएट एबव B, मतलब H जो है B के तुरंत ऊपर रह रहा है। तो भैया देखो H जो है B के तुरंत ऊपर रह रहा है, तो इसको हमने अरेंज कर दिया। फिर क्या दिया गया है कि 3 फ्लोर्स बिटवीन H एंड D, मतलब जो फ्लोर H है और फ्लोर D है उसके बीच में 3 फ्लोर होनी चाहिए। तो देखो H यहाँ पर बैठा है, H और D के बीच में 3 फ्लोर होनी चाहिए। तो देखो है, इसमें अगर हम इसके नीचे कर देंगे तो यहाँ पर तो हमारी 2 ही बचेंगी, तो इसमें B के नीचे नहीं कर सकते, मतलब H के ऊपर ही हो जाएंगी, 3 फ्लोर हो गई। अब देखिए इस फिगर में ऊपर नहीं कर सकते, नीचे हो जाएंगी 3 फ्लोर, तो ये 3 फ्लोर हो गई H और D के बीच में। और इस वाले फिगर में H और D के बीच में 3 फ्लोर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो गई। फिर क्या दिया गया है कि नाइदर D नॉट, कि ना तो D और ना ही E टॉप फ्लोर पे रह रही हैं। तो देखो टॉप में कौन है किस वाले फिगर में? इस वाले फिगर में, तो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, मतलब वो वाली कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि C लिव्स इमीडिएट बिलो A, मतलब C जो है A के तुरंत नीचे रह रहा है, एंड इमीडिएट एबव F, और C जो है F के तुरंत ऊपर रह रहा है। फिर क्या दिया गया है कि E डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, मतलब E जो है ऑड नंबर वाली फ्लोर पे नहीं रह रहा है, E जो है कहाँ पे रह रहा है? E जो है इवन पे रह रहा है। तो देखो E को हमको प्लेस करना है कि E कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तो E जो है यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि H जो है ऑलरेडी बैठा है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि हाउ, बस ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमको हमारे पास 3 प्लेस ये दिए गए हैं, 3 हमारे ये कहाँ पर लगातार वाली पोजीशन खाली है। तो देखो लगातार वाली पोजीशन सिर्फ फर्स्ट वाला जो फिगर है इसी में खाली है, ठीक है। यहाँ पर ये आ नहीं सकते, इस फिगर में भी नहीं आ सकते, तो ये भी हमारा गलत और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो फिगर बनेगा फिगर यही बनेगा, और एक प्लेस जो हमारी बची है वहाँ पर कौन आ जाएगा? वहाँ पर G आ जाएगा, क्योंकि G को अभी तक हमने कहीं पर प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा जो फिगर बनेगा ये हमारा फिगर पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी के ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक बार फिर से चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारी जो कंडीशंस जो दी गई हैं ये सारी कंडीशन सही हैं या गलत हैं। तो देखो जो भी ये कंडीशन हमने अप्लाई की है ये सारी कंडीशंस हमारी सही हैं। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जैसा कि दिया गया है कंडीशन कि 8 फ्लोर दिए गए हैं, सबसे निचले वाला जो सबसे नीचे का जो फ्लोर है वो फ्लोर फर्स्ट है और ऊपर का फ्लोर 8 है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, कि मतलब बी जो है ऑड नंबर वाली फ्लोर पे है। तो देखो भैया 7 जो है ऑड नंबर होता है, मतलब ऑड 1 तो 1 3 5 7 9 ये सब हमारे ऑड होते हैं, और इवन 2 4 6, ठीक है। तो ऑड नंबर पे हमारा बी बैठा है। फिर क्या दिया गया है कि H लिव्स इमीडिएट एबव बी, H जो है बी के तुरंत ऊपर है, तो देखो बैठा है H। फिर क्या दिया गया है कि 3 फ्लोर बिटवीन H एंड D, H और D के बीच में 3 फ्लोर होनी चाहिए। तो देखो H और D के बीच में 3 फ्लोर दी गई हैं। फिर क्या दिया गया है कि नीदर D नॉर E लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, कि ना तो D ना ही E सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं। देखो क्या यहाँ पर E या फिर D है? तो नहीं है, H बैठा है, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही। फिर क्या दिया गया है कि C लिव्स इमीडिएट बिलो A,
कि सी जो है ए के तुरंत नीचे रह रहा है। तो देखो सी जो है ए के तुरंत ऊपर रह रहा है एंड लिव्स इमीडिएट एबव एफ, और एफ के सी जो है एफ के तुरंत ऊपर रह रहा है। फिर क्या दिया गया है कि ई डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, कि ई जो है ऑड नंबर वाली फ्लोर पे नहीं रह रहा है। तो जब ई ऑड वाली फ्लोर पे नहीं रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, इवन वाली पे। तो देखो ये भी हमारी कंडीशन जो है फॉलो कर रही है, अप्लाई कर रही है। और जो हमारी जो प्लेस जो बची है वो कौन है, वो जो है जी है, और यहाँ पर हमारी जो प्लेस जो खाली थी वहाँ पे जी आ गया। मतलब ये हमारी जो भी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी गई हैं, ये हमारी सारी कंडीशंस इस फिगर में फॉलो हो रही हैं। तो ये हमारा जो फिगर है वही सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन इस क्लास का। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 लोग दिए गए हैं। ठीक है, इसमें नाम दिए गए हैं 6 लोगों के, अभिषेक, अनिका, जॉय, करण, तानवी एंड तान्या। ठीक है, ये 6 लोग दिए गए हैं। ये भी फ्लोर बेस्ड ही दिया गया है। 6 फ्लोर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1। जैसा कि अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था कि जो सबसे निचला वाला जो फ्लोर है वो क्या है, 1 है। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फ्लोर ही दिए गए हैं, ये हमारे फ्लोर हो जाएंगे। ठीक है, और भैया लाइक सभी लोग करते रहो, वीडियो को भी लोगों के पास शेयर कर दो। ठीक है, जैसा कि दिया गया है कंडीशंस, चलिए देखते हैं जो हमारी कंडीशन जो दी गई हैं इस फिगर में हम अप्लाई कर रहे हैं कि तानिया लिव्स ऑन द अपर मोस्ट ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब देखो जैसा कि इसमें दिया गया है कि तानिया जो है वो सबसे ऊंचे वाली ऑड नंबर फ्लोर पे रह रही है। मतलब अब देखो सबसे ऊंची हमारी 6 फ्लोर है, 6 क्या है, इवन है। तो अब देखो जो 6 से हमारा जो नीचे वाला जो नंबर होगा वो जो ऑड जो होगा वहाँ पे कौन रह रहा है, वहाँ पे तानिया रह रही है। ठीक है, ये हो गई तानिया। फिर क्या दिया गया है कि जस्ट एबव करण, मतलब तानिया लिव्स ऑन द अपर मोस्ट ऑड नंबर्ड फ्लोर, जस्ट लिव्स करण, जस्ट एबव करण, कि मतलब करण के जस्ट ऊपर कौन है, तानिया है। ठीक है, ये यहाँ पर करण हो जाएंगे। और फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल अभिषेक लिव्स एबव जॉय, कि मतलब अभिषेक जो है जॉय के ऊपर रह रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपुल लिव बिटवीन अनिका एंड करण, कि अनिका और करण के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो भैया दो हमारी पोजीशन ये है, 2 लोग बैठे हैं कि अभिषेक जो है जॉय के तुरंत ऊपर है। तो देखो जॉय यहाँ पे हो जाएंगे और अभिषेक यहाँ पे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएंगी तानवी। ठीक है, यही हमारा अरेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अरेंजमेंट हो जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अनिका एंड तानवी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये हमारी तानवी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, जो भी हमारी कंडीशन जो दी गई हैं, इनको हम फिर से चेक कर लेते हैं कि फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं। जैसा कि दिया गया है कि 6 लोग दिए गए हैं और इनका जो फ्लोर है वो सबसे नीचे वाला फ्लोर है 1 और सबसे ऊपर वाला 6 दिया गया है। कंडीशन सब हम अप्लाई करते हैं कि तानिया लिव्स ऑन द अपर मोस्ट ऑड नंबर्ड फ्लोर, मतलब तानिया जो है सबसे ऊपर की विषम फ्लोर वाली विषम तल पर रह रही है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि जस्ट एबव करण, मतलब तानिया जो है करण के जस्ट ऊपर विषम तल पर रह रही है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल अभिषेक लिव्स एबव जॉय, कि अभिषेक जबकि अभिषेक जो है जॉय के ऊपर रह रहा है, ऊपर वाली तल पर रह रहा है अभिषेक। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपुल लिव्स बिटवीन अनिका एंड करण, कि अनिका और करण के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अनिका हो गई, यहाँ पे करण, और इनके बीच में कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तो ये 2 लोग दिए गए हैं। और फिर क्या दिया गया कि व्हाइल 3 पीपुल आर लिविंग बिटवीन अभिषेक एंड तानवी, और जबकि अभिषेक और तानवी के बीच में कितने लोग दिए गए हैं, व्हाइल 3 पीपुल आर लिविंग बिटवीन अभिषेक एंड तानवी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो गलत हो चुका है। ठीक है, ये ऐसे नहीं अप्लाई होगा।
देखिए जैसा कि कंडीशन ये हमारी दी गई है इस क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन की कंडीशन है कि तानिया लिव्स ऑन द अपर मोस्ट अर्थ। तो तानिया जो है सबसे ऊपर वाली विषम तल पे रह रही है। सबसे ऊपर विषम तल कौन है? 5 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? जस्ट एबव करण, मतलब तानिया जो है करण के जस्ट ऊपर रह रही है। तो ये हो गए करण। फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल अभिषेक लिव्स एबव जॉय। अब देखो अभिषेक जो है जॉय के ऊपर रह रहा है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, इसके बारे में हमको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपुल लिव्स बिटवीन अनिका एंड करण, कि अनिका और करण के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। तो देखो भैया अनिका और करण के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल 3 पीपुल आर लिविंग बिटवीन अभिषेक एंड तानवी, कि अभिषेक और तानवी के बीच में 3 लोग रह रहे हैं। तो देखो अगर अभिषेक को यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं तो तानवी कहाँ पर होनी चाहिए कि अभिषेक और तानवी के बीच में 3 लोग होने चाहिए। तो देखो 1, 2 एंड 3, यहाँ पे कौन होनी चाहिए? तानवी होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी जो पोजीशन बची है वो वहाँ पे कौन आ जाएंगे? जॉय हो जाएंगे। ठीक है, और सेम है जैसा कि अभी कुछ लोग सोचे कि हम यहाँ पर ही क्यों, हम उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभिषेक को पुट कर देंगे, यहाँ पर अभिषेक को अगर हम अरेंज कर देंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएंगी? यहाँ पर तानवी हो जाएंगी, और ये तान्या हो गई, और ये करण हो गए। ठीक है, और ये अनिका हो गई। तो अगर देखो नहीं, यहाँ पे तानवी हैं और 3 पोजीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? अभिषेक हो जाएंगे, और जो बचा है वो कौन हो जाएगा? जॉय। तो हमारी जो ये वाली कंडीशन जो दी गई है वो इस वाले फिगर में नहीं अप्लाई करेगी, बट फर्स्ट वाला जो हमारा फिगर है इसमें अप्लाई करेगी। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला जो फिगर है वही सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जी दिया गया है कि 6 लोग हैं। कौन कौन से? अभिषेक, अनिका, जॉय, करण, तानवी और तानिया, ये 6 लोग दिए गए हैं। ये एक बिल्डिंग की फ्लोर पे रह रहे हैं। 6 फ्लोर हैं कि नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कि इनका जो आर्डर है वो कोई ज़रूरी नहीं कि इनका सेम ही आर्डर हो, जैसा कि दिया गया है सच डेट नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, कि एक फ्लोर पे 2 लोग नहीं रह रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, सबसे निचला वाला जो तल है वो 1 होना चाहिए, और सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अपने आप 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। कि दिया गया है कि तानिया लिव्स ऑन द अपर मोस्ट 8 नंबर्ड फ्लोर, कि तानिया जो है जो फ्लोर दिए गए हैं उसके सबसे ऊपरी विषम तल पे रह रही है। तो ये यहाँ पे तानिया हो गई, और तानिया जो है करण के जस्ट एबव रह रही। तो देखो तानिया जो है करण के जस्ट एबव रह रही। फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल अभिषेक लिव्स एबव जॉय, अभिषेक जो है जॉय के ऊपर रह रहा है। कितनी पोजीशन ऊपर रह रहा है इसके बारे में नहीं बताया गया। तो देखो अभिषेक जो है जॉय के ऊपर रह रहा है, ऊपर वाली फ्लोर पे है। फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपुल लिव बिटवीन अनिका एंड करण, कि अनिका और करण के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। तो देखो अनिका और करण के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग दिए गए हैं, तो ये 2 लोग हो गए। और फिर क्या दिया गया है कि व्हाइल 3 पीपुल आर लिविंग बिटवीन अभिषेक एंड तानवी, कि अभिषेक और तानवी के बीच में 3 लोग रह रहे हैं। तो देखो अभिषेक ये हो गए और ये हो गई तानवी, इनके बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। तो देखो 1, 2 एंड 3, ये 3 लोग हमारे हो गए अभिषेक और तानवी के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा जो फिगर है यही इस क्वेश्चन का फिगर हो जाएगा, यही हमारे फ्लोर के अरेंजमेंट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं जो हमने क्वेश्चन जो आपको बताया है ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बाय, थैंक यू।